ईरान का बहुत बड़ा आलिम किसी आलिम के ख्वाब में आया है, कहा जब का बता मौत कैसी थी, का बहुत मुश्किल, का कब्र की पहली रात, कहते मैंने सामने मुनकिर और नकीर को आता हुआ देखा, इतनी हैबत थी मुनकिर और नकीर में कि मैं खौफ के मारे कांप रहा था। कहता जब वो खौफ तारी हुआ ना, मैंने दूर से एक नूरानी शख्स को अपनी करीब आते हुए देखा। जैसे जैसे वो करीब आता था वैसे वैसे मेरा खौफ मिटता जाता था, उतना मेरा दिल नरम होता जाता था। जब बिल्कुल करीब आए मैंने पूछा आप कौन है? कहा मैं तेरा इमाम रज़ा। कहा मौला आप और यहां? कहा तू 360 मरतबा मेरी ज़ियारत को आया था, मैं भी 360 मरतबा तुझसे यहां मिलने आऊंगा। तो जैसा तेरा बर्ताव है वैसा अहले बैत रसूल का बर्ताव है। मौला फरमाते चिंगारी मजलिस से चिंगारी का काम करती है, एक लम्हे में मोमिन को हुसैनी बना देती हैं। एक लम्हे में हुर ने सदियों का सफर तय किया, ज़ुहैर ने सदियों का सफर तय किया, वहाब कल्बी मसीही था लेकिन एक निगाह पड़ी हुसैन के लश्कर में आ गया। और कितने करीम थे कि गाजी अब्बास फरमाते हैं कि सारे हुर के लश्कर को पानी पिलाया। जब ये जाके सायों में बैठ गए, एक बंदा ऊंट पे सवार था, शिद्दत प्यास गए, इमाम हुसैन आगे बढ़े, फरमाया अरे भाई या अख ऊंट से नीचे आ, प्यास तुझे मार न दे। कहते से सुनाई नहीं दिया। फिर इमाम ने कहा नीचे आ, फिर सुनाई नहीं दिया। कहा हुसैन खुद घोड़े पर सवार उसके ऊंट को नीचे बिठाया, इसे नीचे उतारा और हुसैन ने अपने हाथों से इसे पानी पिलाया। इतनी गर्मी थी इसके सर पे पानी डाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं यही वो शख्स था जिसे हुसैन ने पानी पिलाया था। जब ये लाशों को लूटने आया, हुसैन के हाथ में एक अंगूठी देखी, का अंगूठी उतर नहीं रही थी, इसने मेरे बाबा की उंगली को काट दिया। जो दुश्मन को पानी पिलाए क्या वो अपनों को गोद में नहीं लेंगे? फरमाया बहन ज़ैनब मुझे वो कुर्ता दो जो सबसे ज्यादा पुराना हो। बीबी ज़ैनब कहती है मैं कुर्ता लाई, हुसैन ने कुर्ता लिया, फिर खंजर से कुर्ते को फाड़ना शुरू कर दिया। फरमाया हुसैन फाड़ क्यों रहे? का बहन मैं इन लश्कर वालों को जानता हूं कि मेरे जाने के बाद ये मेरे बदन से हर चीज को लूट लेंगे, शायद फटा हुआ कुर्ता देखें कोई इस बदन से न उतारे। अगला जुमला सुनना, फरमाया बहन ज़ैनब वो पीले रंग की कमीज भी मुझे देना। नई कमीज थी का हुसैन पुराना कुर्ता, ऊपर नई कमीज क्यों पहन रहे हो? फरमाया बहन ज़ैनब मैं नहीं चाहता जो कुर्ता लूटने आए वो खाली हाथ जाए। इस कदर करीम है अहले बैत, बस खुलूस से दिल से मांगो वो कुछ अता करते हैं जिसका तसव्वुर तुमने कभी दिलों में नहीं किया। बूढ़ा इमाम का ज़ाहिर रो के कहने लगा मौला ये सारे लोग करबला जा रहे हैं, क्या आपकी करबला सिर्फ अमीरों के लिए है? मौला गरीबों के लिए करबला की ज़ियारत का सवाब नहीं है? मौला आपकी करबला क्या सिर्फ सेहतमंदों के लिए है? मौला मैं चल नहीं सकता, न रिश्तेदार है न बेटा है, मौला मैं कैसे करबला जाऊं? आप तो करीम है। ख्वाब के आलम इमाम हुसैन को देखा। मौला ने फरमाया बूढ़े किसने कहा है कि मेरी करबला सिर्फ अमीरों के लिए है? तू भी मेरी ज़ियारत का सवाब ले सकता है। मौला मैं आ नहीं सकता, मौला बदन में ताकत नहीं है। इमाम ने फरमाया घर बैठे मेरी ज़ियारत का सवाब कमा सकते हो। मौला क्या करूं? फरमाया खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो। का मौला एक सलाम करूंगा सवाब मिल जाएगा? नहीं, का एक निशानी है, अगर सलाम करने के बाद तेरी आंखों से आंसू जारी हो जाए तो ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तेरे सलाम का तुझे जवाब दिया है। आइए आज दिलों को करबला लेकर चलें, मदीने लेकर चलें और सलाम करें हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राहे खुदा में लुटा दिया।